हम बच्चों अफबाऊ रूल को डिस्कस करेंगे। जो अफबाऊ आपका रूल है बेटा, इन्होंने क्या बताया था? उन्होंने बताया था अगर आपके पास कोई भी एटम्स है, सेंटर में बेटा आपका न्यूक्लियस है, तो चारों तरफ जो इसके सेल है बेटा, पहली सेल के, दूसरी एल, तीसरी एम, फिर आपकी फोर्थ एन, इनमें इलेक्ट्रॉनों को कैसे अरेंज करना है। तो इन्होंने बताया जो आपकी सबसे लोएस्ट सेल है, जो आपकी पहली सेल होती है लोएस्ट होती है, इसमें जो इसकी एनर्जी होती है लोएस्ट होती है। अगर हम देखें जो आपकी हाईएस्ट सेल है, लोएस्ट सेल से हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते चलेंगे। तो पहले जिसकी लोएस्ट कम एनर्जी है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, फिर जिसकी ज़्यादा फिर उसको करेंगे। इस प्रकार आपके इलेक्ट्रॉन हम बढ़ते चलेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू दिस रूल एटॉमिक ऑर्बिटल आर फील्ड। इस रूल के अनुसार जो एटॉमिक ऑर्बिटल आप फील कर रहे हो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर है एनर्जी का, स्टार्टिंग विद ऑर्बिटल ऑफ द लोएस्ट एनर्जी। पहले जिसकी कम एनर्जी है उसको हम पहले फिल करेंगे। तो आपको पहले ही बता चुके हैं बेटे हम, यहाँ पर देखो पहले लोएस्ट आपकी जो एनर्जी है फर्स्ट सेल की होती है, फर्स्ट सेल की, और इससे ज़्यादा होती है सेकंड की, और इससे ज़्यादा होती है थर्ड की, फिर इससे ज़्यादा होती है फोर्थ की। तो हम पहले लोएस्ट पहली सेल को भरेंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं आपको पता ही है। पहले सेकंड में आपके 8 आते हैं। तो हम पहले लोएस्ट सेल को भरेंगे, फिर आपकी जो उससे हाईएस्ट सेल उसको भरेंगे, जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेल बोल सकते हैं हम आपके ऑर्बिटल, जिसकी ज़्यादा एनर्जी, फिर उसको भरेंगे। तो ये बेटा आपका ऑर्डर है 1s 2s। 1s आपकी लोएस्ट सेल है, यहाँ देखो 2s इससे ज़्यादा है, 2p 3s 3p 4s 3d 4p, इस तरह हम फिल कर सकते हैं। तो ये आपने ऑर्डर कैसे निकालना है, तो यहाँ पे लिखो बेटा 1 2 3 4 5, 5 से ही समझ जाओगे आप। 1 है तो 1s लिख लें, 2 है तो 2s लिख लें, 2p लिख लें, 3s 3p 3d। अगर 4 आ गया था बेटा यहाँ पर आप 4s 4p 4d 4f ऐसे लिखते हैं। 5 आ जाए 5s 5p, इस तरह हम लिखते रहेंगे। आप इस तरह इसको बना देना। तो आपकी लोएस्ट आपकी एनर्जी हो गई, ये आपकी हाईएस्ट एनर्जी हो गई, ये इससे भी ज़्यादा हाईएस्ट, ये इससे भी ज़्यादा हाईएस्ट, आप यहाँ पर देख सकते हो। और इसी के अंदर बेटा एक रूल आता है n+l रूल, जिसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखो बेटा n+l रूल बोल देते हैं इसको, या बोर ब्यूरी रूल बोल देते हैं। टू कैलकुलेट एनर्जी, आपने एनर्जी कैलकुलेट करनी है कैसे? ऑर्बिटल हैविंग लोअर, अगर किसी ऑर्बिटल की हैविंग लोअर n+l वैल्यू है तो एज लोअर एनर्जी होएगी। तो n+l वैल्यू कैसी होती है, जैसे हम यहाँ पर चेक करेंगे बेटा फर्स्ट के लिए। मान लो मेरे पास 1s है 2s है 2p है, तो इसका n+l निकालोगे फर्स्ट का, इसकी n की वैल्यू 1/l की वैल्यू s के लिए 0 होती है, तो 1 आ गया। इसके लिए n+l निकाल लेंगे हम 2s के लिए, n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 0, तो 2 आ गया। तो पहले 1 आई थी फिर 2 आई बेटा आपकी, तो ये बढ़ता क्रम है। तो लोएस्ट एनर्जी 1 वाले को 1s को पहले हम क्या करेंगे, फील करेंगे। तो 2p का भी निकाल सकते हैं n+l, n की वैल्यू 2, p के लिए l की वैल्यू 1 3। तो इस तरह आपका ये बढ़ता क्रम होता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट इन्होंने बताया आपका बेटा देखो 1s है तो n+l निकालोगे 1 आ गया, 2s के लिए n+l निकालोगे 2 आ गया, 2p के लिए n+l निकालोगे 3 आ गया। इस तरह हम इनको निकालते रहेंगे, ठीक है। अब बेटा देखो 2p का और 3s का सेम वैल्यू आ रही है 3 और 3, तो आपने क्या करना है, पहले उसको लेना है लोएस्ट में जिसकी n की वैल्यू कम हो। तो 2p में और 3s में तो आपकी 2 वैल्यू कम है n की यहाँ पर, इसलिए इसको पहले लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। इट 2 ऑर्बिटल, अगर आपके पास 2 ऑर्बिटल जैसे 4s 3p है, एव सेम वैल्यू n+l की इनकी सेम वैल्यू है। देखो 4s के लिए हमने निकाला n+l, n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 0, s के लिए क्या होती है 0 होती है, तो आपका 4 रिजल्ट आ गया। 3p के लिए अब अगर आप निकालोगे यहाँ पर 3p के लिए n+l, n की वैल्यू 3, p के लिए
एल की वैल्यू 1 तो 4 आ गया, दोनों की 4 आ जाती है तो इन दोनों में लोएस्ट कौन होगा? लोएस्ट अगर इसके अंदर हम देखें आपका बेटा, ये जो आपका दोनों की 4 वैल्यू है, क्या वैल्यू बेटा? 4 वैल्यू है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो आपकी लोएस्ट वैल्यू 3 किसकी है? 3p में 3 लोएस्ट वैल्यू है, तो 3p की क्या हो जाएगी? लोएस्ट वैल्यू हो जाएगी किससे? 4s से। रिजल्ट दोनों का बेटा 4 4 आया था, बट हमने लोएस्ट एनर्जी देखनी है जिसकी n की वैल्यू क्या हो? कम हो। तो 3p में 3n की वैल्यू कम है, तो यहाँ पर देख सकते हो आप बेटा, इट टू ऑर्बिटल हैव सेम n प्लस l वैल्यू, द ऑर्बिटल विद लोअर वैल्यू इसकी होगी n एज लोअर एनर्जी, जिसकी वैल्यू आप देख सकते हो n की, जिसकी लोअर वैल्यू होगी उसकी n एज लोअर वैल्यू, जिसका n छोटा होगा, लोअर वैल्यू n की छोटी होगी, उसकी लोअर ही क्या होगी? एनर्जी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नेक्स्ट 4s एनर्जी इज ग्रेटर, जो 4s आपका उसकी ग्रेटर एनर्जी है, ज़्यादा बेटा n की वैल्यू इसमें ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है? 3p से, ठीक है, क्योंकि ये n की वैल्यू पर आपने देखना, आपने यहाँ पर 3 है तो इसकी वैल्यू क्या है? कम है। इसी के साथ आपका अफबाउ रूल यहीं पर समाप्त होता है।